इस दुनिया में जितने भी कर्म किए जाते हैं उस कर्म का हेतु केवल प्रसन्नता और आनंद है। न कोई रुपया चाहता है, न कोई धन चाहता है, न कोई ऐश्वर्य चाहता है, न कोई भूमि चाहता है, वह बस प्रसन्नता चाहता है। अगर मनुष्य सिर्फ धन चाहता, बड़े बड़े मकान चाहता, तो फिर वही मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी की मम्मी कोपिलाबेन क्यों दुखी थी? ये प्रश्न बार बार करता हूं, क्योंकि विगत वर्षों में कुछ हुआ हो, 5000 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, 10,000 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, 500 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, तुम कहोगे हमने देखा है क्या? पर मुकेश भाई अंबानी और अनिल अंबानी को तो तुम अभी भी देख रहे हो, इसलिए ये तुम्हारी बुद्धि में ज्यादा समझ में आएगी। दृष्टांत वर्तमान के हों तो मनुष्य के जीवन में सहज उतर जाते हैं, परंतु दृष्टांत अत्यंत प्राचीन हो तो मनुष्य उस पे माइथोलॉजी का आरोप लगा करके कि पता नहीं ये कथा कहानी कहाँ से आती है, कौन लिखते हैं, हमने तो नहीं देखा, झूठ भी हो सकता है। पर वर्तमान समाज में, वर्तमान परिस्थितियों में घट रही तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आस पड़ोस की घटनाएं, तुम्हारे देश विदेश में हो रही घटनाएं तुम्हें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि ये घटनाओं को अगर तुम वास्तव में सिद्धांत बना लो और सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लो, डेल कार्नेगी की तरह, जिसने दुनिया को स्वस्थ और सुरक्षित और सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने के लिए किताबें लिखी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किताब कोई बिकी तो डेल कार्नेगी की बिकी। लेकिन वही डेल कार्नेगी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जाकर के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। जिसने सारी दुनिया को जीना सिखाया, जिसने सारी दुनिया को बताया कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बेचारा खुद इतना निगेटिव हुआ कि अपना शरीर ही समाप्त कर लिया। इसलिए लिखना बड़ी बात नहीं है, कहना बड़ी बात नहीं है, हमारे धर्मशास्त्र में आचरण बड़ी बात है। इसलिए आचार्य शब्द आया है आचरण शब्द से। कथको कथन कहना, कथा करना, व्यंजना बोलना, आत्म प्रवंचना करना, कुछ भी कह देना, जो उसमें भाषण दे देना, व्यासपीठ से बैठ करके कुछ भी कह देना, परंतु उसे अपने आचरण में लाना, ये दो बातें हैं। और भारत और दुनिया का ह्रास तब से हुआ है जब से बात अलग है और आचरण अलग है। आचार्य शब्द इसी से जाना जाता है जिसने आचरण करके इस दुनिया को दिखाया है, अपने जीवन में प्रसन्नता पाई है। जो खुद ही दुखी है वो तुम्हें क्या सुखी करेगा? जो खुद ही लोभी है वो तुम्हें क्या लोभ से मुक्त करेगा? जो खुद ही अज्ञानी है वो तुम्हें क्या ज्ञान से परिचित कराएगा? जिसके लिए जीवन खुद भार है वो तुम्हारे जीवन को निर्भार, लाइट, हल्का कैसे बनाएगा? इसलिए कथा सुनने मान्यताओं से मत आना कि मान्यता है कि भागवत सुनने से बड़ा मंगल होता है। मान्यताएं बहुत दिनों तक तुम्हारे भीतर में सस्टेन नहीं करती। कथा कोई मान्यता के अधीन होकर के मत आओ। कथा में आने पर अगर तुम अनुभव प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में अनुभूति संपन्नता के कोई लक्षण घट रहे हैं, तब समझना तुम कथा के पांडाल में आए हो। वरना आते रहोगे 5 साल से लेकर के 95 साल तक के बूढ़े और बूढ़ियां, माता और पिताएं सब आते रहते हैं, काका काकी आते रहते हैं, पर उनके जीवन में कभी भी प्रसन्नता और मुस्कुराहट नहीं देखते। अभाव पड़ा रहता है। जीवन के अंतिम क्षण तक तुमसे ये कहते रहते हैं कि मेरे जीवन की एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई, मैं चाहता हूं मेरे जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो जाए। जरा उनसे भी सीखो कि मान्यताओं के आधार पर सत्संग करना, मान्यताओं के आधार पर भागवत सुनना, मान्यताओं के आधार पर कथा सुनना, मान्यताओं के आधार पर पूजा करना, मान्यताओं के आधार पर तीर्थ करना, मान्यताओं के आधार पर व्रत करना, मान्यताओं के आधार पर जल चढ़ाना, मान्यताओं के आधार पर रुद्राभिषेक करना, ये कुछ काम नहीं करेगा। व्यासपीठ से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो भारतवासियों। जीवन में जब तक तुम्हारी अपनी गहरी अनुभूति नहीं होगी, द सेल्फ रियलाइजेशन, विवेकानंद कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, नो द ट्रूथ टू प्रैक्टिसाइज द ट्रूथ। सत्य को वही जान सकता है जो सत्य का प्रैक्टिस करता है। सत्य को वही समझ सकता है जिसने सत्य को जिया हो, जिसने अपने सत्य को जीवन में स्थान दिया हो।
चौकी की बात अलग और चौके की बात अलग, यही तो भारत का दुर्भाग्य है। चौकी पर कुछ बोलते, चौका में जाके कुछ कहते। चौकी पर लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या इत्यादि से विगत होने की बात करते हैं, परंतु जब चौके पे जाते हैं, चौका का अर्थ होता है जहां तुम्हारा पाकशाला है, जहां तुम्हारा किचन, जहां दिन रात किचकिच होता रहता है। किचन शब्द वो है जहां दिन भर किचकिच होता रहे, रसोई शब्द वो है जहां रस बरसता रहे। भारत में रसोई है, किचन नहीं होता है। हम विज्ञान मानते हैं, धर्म नहीं मानते। विज्ञान का अर्थ पता नहीं, ज्ञान का अर्थ पता नहीं, धर्म का अर्थ पता नहीं, शब्दों का अर्थ पता नहीं, मम्मी पापा को खुद पता नहीं, दादा दादी को खुद पता नहीं, पढ़ाने वाले टीचर को खुद पता नहीं, प्रोफेसर को खुद पता नहीं, लेक्चरर को खुद पता नहीं, डीन को खुद पता नहीं, कुलपति को खुद पता नहीं। क्योंकि हम सब मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में आए हैं, इसलिए अपने धर्म और संस्कृति के विषय में हमारा ज्ञान नहीं है। और इस पुरातन ज्ञान के बिना तुम्हारे जिंदगी में आनंद नहीं आ सकता। तुम पढ़ लो जितना पढ़ना चाहते हो, हाइट्स कर दी अमेरिकन्स ने पढ़ने की, कुछ नहीं हुआ। मैं कह तो रहा हूं पागल हो गए, और जो पागल नहीं होना चाहते अब वृंदावन में आकर के और वृंदावन की परिक्रमा और गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं। सारे अंग्रेज भरे हैं और तुम चले उनके पीछे। वो सब करके देख लिए, उनकी जिंदगी हराम हो गई, उनके जिंदगी में राम नहीं आए, उनके जिंदगी में मस्ती नहीं मिली, इसलिए वो विकसित राष्ट्र के लोग छोड़ छोड़ के भारत की ओर भाग रहे हैं। रसिया के सड़क पर हजारों स्त्रियां, हजारों नारियां सुंदर साड़ियां पहन करके राधा रानी और गोपियों की तरह निकल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उद्घोष हो रहा है रसिया के सड़कों पर। देसी मुर्गी बिलायती बोल, ये आई हैं, हम आए हैं, अभी नई नई बिलायती बोल सीखे हैं। किटी पार्टी खेलो। जरा सुनो, जिन भगवान शंकर और जिन पार्वती की पूजा करते हो उनके बीच का संवाद क्या है। भगवान शंकर और पार्वती के बीच जब भी संवाद होता है तो राम कथा प्रकट हो जाती है, और तुम पति पत्नी के बीच में जब संवाद होता है तो क्या प्रकट होता है, हमें बताओ, हमें जानने की बड़ी उत्सुकता है। भारतवर्ष में जब पति पत्नी के बीच संवाद, विवाद, बकवाद होते हैं तो क्या प्रकट होता है। जब भगवान शंकर और पार्वती के बीच विवाद नहीं होता, कभी संवाद होते हैं, तो न जाने कितने अमर ग्रंथ निकल के आ जाते हैं। नारायण और लक्ष्मी के बीच जब चर्चा होती है तो भागवत की चर्चा होती है, भागवत की अमृत आ जाती, भागवतामृत प्रकट हो जाता है। तुम भी तो पति पत्नी हो, तुम्हारे बीच जब कोई विवाद होता तो क्या प्रकट होता, बताओ। तुम्हारे चर्चा का विषय क्या है। भारत के चर्चा का विषय संस्कृति था, धर्म था, आनंद था, ईश्वर थे, मन था, बुद्धि था, चित्त था, अहंकार थी, आत्मा थी। अब तुम्हारे बीच क्या है। कौन सा झुमका लाए, कौन सी साड़ी लाए, कहां मकान बनाए, कहां बच्चे को पढ़ाए, कहां नौकरी दिलवाए, कहां नौकर बनाए, कहां हमारी बहन आई है, हमारा भाई आया, उसके लिए क्या खरीदे, पड़ोसी से लड़ाई करो, उसने हमारी तरफ ऐसे देख दिया। क्या तुम्हारे बीच यही संवाद है। और इसी संवाद के बल पर भगवान शंकर और पार्वती की तरह आनंदित जीवन जीने का स्वप्न देखते हो। क्या है संवाद का विषय, बताओ। पति पत्नी जब बात करते हैं तो उसका विषय क्या है। पिता पुत्र जब बात करता है तो उसके बीच का विषय क्या है। बाप बेटा जब बात करते हैं तो उनके बीच का विषय क्या है। पिता पुत्री जब बात करते हैं तो उनके बीच का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। क्रेटा गाड़ी खरीदनी, यह सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पर जिंदगी है, लालचियों की तरह। यह विषय यह है कि सारी दुनिया पागलों की तरह अतृप्त होकर के जी रही है। जब पिता पुत्र आपस में बात करें तो संस्कृति की बात करें कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में पुष्प खिल जाएं,
फूल खिल जाएं, आनंदित हो जाएं। क्या इस विषय पर कभी पिता पुत्र कोई बात करता, पति पत्नी कोई बात करते, दादा पोते कभी कोई बात करते, नानी नाती कोई बात करता, कोई मित्र मित्र बात करते? ये सारे संबंध तुम्हारे दो कौड़ी के हैं और तुम्हें विषयों की तरफ ले जाने के लिए हैं, विषयों के विष से। महाराज पंखा लगाए दियो तो ऐसे जहाज लगाए दियो कि जो चलेगो तो हम बोल ना पाएंगे। अब हम तो अब बोलेंगे और हम तो फिर स्नान करेंगे। अब अरे बैठ जा कहीं जा, बैठ जा। बोलने पे नहीं करते। तीन तरह के जीव होते इस दुनिया में। एक होता है उत्तम, जो अपने गुरु के इशारों को भी न देखे पर गुरु के हर बात को समझता हो, परमात्मा के हर बात को समझता हो। दूसरा होता है जो कहने पर कर देता है, और तीसरा अधम होता है जो कहने के बाद भी उसकी बुद्धि नहीं आती। हमारा भारत अधमता की ओर आगे बढ़ गया, सारी दुनिया अधमता की ओर आगे बढ़ गई। यही तो आपकी शिकायत है ना मां। आप तो कहती हो बच्चा बात नहीं सुनता, आप ही तो कहते हो पति बात नहीं सुनते, सब अपनी बहन को देते जा रहे हैं, उनके घर वाले सब आके लूट रहे हैं हम लोगों को, ये आदमी कब समझेगा, इसको सब बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारा कब सुनेगा। पति कह रहा है पता नहीं इसको कौन सिखाता है, हमारी सासू माँ बड़ी लड़ाकीन है, वो लड़ाई सिखाती है इसको, ये घर को बर्बाद कर दे रही है। सबकी तो यही शिकायतें हैं कि कोई किसी का सुन नहीं रहा है। तो अब जरा सोच लो, शास्त्रीय पद्धति से तुम उत्तम हो, मध्यम हो और अधम हो। शास्त्र तो अधम कहता है ऐसे लोगों को, जो सुनने के बाद भी नहीं करते वो अधम है। शास्त्र तो अधम कहता है। और मैं शास्त्र की चर्चा करने इस व्यासपीठ पर आया हूं, कोई बकवाद करने नहीं आया, कोई तुम्हें प्रसन्न करने नहीं आया, कोई तुम्हारी तरह बोलने नहीं आया, जो तुमको अच्छा लगे वो बोलने नहीं आया, बल्कि जो तुम्हारे हृदय में बाण की तरह भेद दे, तुमको छेद दे, तुमको तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए तुम्हारे दो कौड़ी के रिश्तेदार हैं तुम्हारी जिंदगी में, जो तुम्हारे पास आएंगे, दो कौड़ी का तुम्हें गिफ्ट देंगे, तुम्हारे कहें कैसी हो दीदी, कैसे हो भैया, ये कहने के लिए व्यासपीठ नहीं है यहां पर। तो जाओ अपने दो कौड़ी के लोगों के साथ अपना संबंध निर्वाह करो। यहां तो संबंध का आधार परमात्मा है, यहां संबंध का आधार आत्मा है, यहां संबंध का आधार ज्ञान है, यहां संबंध का आधार वैराग्य है, यहां संबंध का आधार भक्ति है, यहां संबंध का आधार केवल निश्चल प्रेम है। इसलिए यहां तुम्हें वही विषय मिलेंगे, बाकी विष मिलेंगे, दुनिया में विष देंगे। अरे पूतना भी आई थी भगवान कृष्ण के पास तो ऊपर जहर लगाया था, नीचे तो दूध ही था। खतरनाक तो हम लोग हैं जो ऊपर में दूध है और नीचे जहर है। इसलिए पूतना को भगवान ने अपनी मां की गति दे दी। जो यशोदा को न दिया, जो कौशल्या को न दिया, जो देवकी को न दिया, जो प्रश्नी सुतपा को न दिया, वो दे दिया किसको? किसको? पूतना को। क्यों? भगवान ने कहा कि भैया हमें कुछ पता नहीं, हमें जो दूध पिलावे वो हमारी मां। तो पूतना तुमने तो दूध पिलाई दियो, या तू हमारी मां है गया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गति देता हूं।